राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुबह के नाश्ते की और बच्चों के स्कूल टिफ़िन की एक आसान सी रेसिपी, जिसको मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी और फूल गोभी, मतलब दोनों से ही बनाऊँगी। सब्जियाँ बहुत ज़्यादा सस्ती हो रही है और घर में बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी रहती है, समझ में नहीं आता है क्या बनाए क्या ना बनाए। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी बल्कि मेरी दीदी के यहाँ से आई थी, बड़ी बहन के यहाँ से आई थी मतलब, और पत्ता गोभी यशिका के पापा बाज़ार से लेके आ गए थे। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ समझ ही नहीं कुछ भी आ रहा था। बच्चे पत्ता गोभी की सब्ज़ी खाने के लिए भी मना कर रहे थे वैसे। तो मैंने सोचा चलिए इस नाश्ते को बनाती हूँ जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो पहले तो मैंने फूल गोभी को ही जो है तोड़ सा लिया है। उसके बाद ये एक पत्ता गोभी ले ली है। तो ये साइज में काफ़ी बड़ी थी, इसको मैंने बीच से कट कर लिया है और देख रही हूँ कि कहीं अंदर से ख़राब तो नहीं है, कितनी बार ख़राब निकल जाती है। तो आधी गोभी ले लेते हैं और इसको थोड़ा रफली सा ही कट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद एक बार फिर से इसकी कटिंग होने वाली है। तो थोड़ा मोटा मोटा सा ही कट कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो देखिए इसको भी मैंने कर लिया है कट। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना ये चॉपर। तो ये है महाराजा का जो फूड प्रोसीजर होता है, इसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं। तो ये उसी का ही चॉपर है। वैसे तो मैं रेगुलर इसको यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों को ही मैंने यहाँ पर जो है डाल लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हरी मिर्च को भी डाल लेते हैं। 2 से 3 मैंने हरी मिर्च डाल ली है। मेरे पास अदरक ख़त्म हो रहा था, वैसे अदरक भी डालना मुझे ज़रूरी था और अच्छा टेस्ट आ जाता है, बट नहीं था तो कोई बात नहीं, इसके बिना भी बात बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको चॉप कर लेना है। अच्छा आपके पास क्या मतलब मेरे ख्याल से 50% 60% या 70% लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं होती है, सभी के पास नहीं होती है। मेरा भी काम है तो मेरे पास हो जाती है, नहीं तो मेरे पास भी नहीं था ये। तो उसको क्या करना है, या तो चाकू से आप बहुत बारीक बारीक कट कर ले इनको, नहीं तो आप जो है ना कद्दूकस होता है उसमें भी इनको घिस सकते हैं। चलिए इनको मैंने कर लिया है चॉप। कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तेल डालते के साथ ही थोड़े से जीरे के दाने, थोड़े से अजवाइन, थोड़े से कलौंजी, थोड़े से साबुत धनिया, थोड़ा सा हींग, मतलब यही थोड़ा सा हम तड़का डाल देते हैं। हल्का सा ही जैसे तड़का भुन जाता है 2 टीस्पून यानी कि 2 छोटा चम्मच के जितना बेसन डाल देते हैं। तो ये बारीक वाला बेसन है, इसको ज़रा हम 2-1 मिनट के लिए भून लेते हैं। उसके बाद ये जो हमने गोभी को चॉप किया था उसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसको जैसे हमने यहाँ पर डाला है, तो आप सभी हम सभी जानते ही हैं जो गोभी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर मैं ऐसे ही इसको मतलब थोड़ा सा भून के उतार लूँगी तो क्या होगा, इसमें मतलब मॉइस्चर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो कम से कम 2 मिनट के लिए तो आपको ये बेसन में मिलाना है और उसके बाद यहाँ पर मिर्च मसाले वगैरह डालने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर हल्दी नमक मिर्च वगैरह यही डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी लगा ली थी। और 1 से 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई करके इसको फिर से पका सा लेना है, या जब तक इसका एकदम मॉइस्चर ना ये ख़त्म सा नहीं हो जाता है। तो मॉइस्चर है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया कट कर लिया है। उसके बाद मैं लेके आई हूँ गेहूँ का आटा और ये है चने का आटा। तो कभी कभी मैं रोटियां बनाती हूँ ना, थाली में भी रखती हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा सा आटा हमने लाया हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने चने का आटा डाल लिया है, दोनों को छान लिया है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। तो हरा धनिया भी बाज़ार में बहुत आ रहा है और आप ये वाले पराठे बना के देखिएगा, बिना स्टफिंग के भी बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं तो बना लेती हूँ जब भी धनिया बहुत ज़्यादा होता है घर में। तो हमें यहाँ पर नॉर्मल गुनगुना सा पानी ले लेना है और इस आटे को बढ़िया सा सॉफ्ट सा बनाकर तैयार करना है। और ये जो हमने स्टफिंग बना के तैयार की थी, देखिए ये अच्छे से ना ठंडी हो गई है, और जब ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा थिक सी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम खूब सारा डाल देते हैं अपना हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। तो देखिए आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, जैसे मैंने इसको गैस के ऊपर रख के पकाया था ना, तो आपको भी ऐसे पकाना है ये कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे, नहीं तो आप इसको पराठों में भर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे बनने जा रहे हैं पत्ता गोभी और फूल गोभी के एक स्पेशल से पराठे। मेरी नज़र जाती है बार बार घड़ी की तरफ। कभी कभी क्या होता है ना, सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है और 1-1 मिनट बहुत कीमती होती है। तो मुझे थोड़ी ना देरी सी हो रही है, बच्चों का लंच पैक करना है। वैसे तो अभी थोड़ा थोड़ा से अपने सभी काम में लग रहे हैं, दिखाऊंगी कि सुबह के टाइम में मेरे यहाँ पर कैसे काम होता है और मैं किस तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ। अच्छा नॉर्मल सी साइज़ की मैंने यहाँ पर पेड़ी सी बना ली थी, स्टफिंग को इसमें भर लिया था। फुल प्रोसेस थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ। और फिर इसको बहुत ही आसानी से बेल लिया था। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने बेला है, ना ये फटता है ना ये कुछ भी होता है।
तवा जब मीडियम सा गर्म हो गया उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप इस नाश्ते को बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में अगर बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर आप घी या फिर तेल वगैरह मत लगाइएगा। आप इसको ऐसे ही अलट के पलट के सेक लीजिएगा सिंपली रोटी की तरह। अगर ये जो मैं रोटी बना रही हूँ ना मिक्स वेज की रोटी जो बना रही हूँ ये अगर चूल्हे पे बनाती और इसको चूल्हे में सेके जाता मतलब सेका जाता तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाने वाला था। लेकिन सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जिस टाइम में मैं चूल्हा नहीं चला सकती हूँ क्योंकि चूल्हा चलाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए ऐसे ही इसको 5-7 बार उलट के पलट के तवे पे आप सेक लीजिए बिना घी या फिर तेल लगाए और इसको गर्मा गर्म मक्खन के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये तो था हेल्थी वे में बनाया गया आपका नाश्ता। उसके बाद मैं आपको फुल प्रोसेस दिखाती हूँ अब इस पराठे को बनाने का। तो नॉर्मल से साइज़ की पेड़ी बनाई, इसको बड़ा कर लिया, सेंटर में स्टफिंग को रखा और इसको इस तरीके से कवर कर लिया। कवर करते वक्त अगर आपसे आटा बच जाता है ऊपर को ज़्यादा सा तो उसको तोड़ के साइड में कर सकते हैं आप। उसके बाद चकले के ऊपर थोड़ा सा डालें सूखा आटा और बेलन को कुछ इस तरीके से घुमाएंगे कि इस पर बराबर दाब पड़ती रहे, पूरे पराठे पे बराबर दाब पड़ती रहे, कहीं को कम कहीं को ज़्यादा ना पड़े, नहीं तो स्टफिंग ना थोड़ी सी बाहर को भी निकल सकती है। आप कितनी भी स्टफिंग भर सकते हैं, मैंने यहाँ पर दबा दबा के स्टफिंग को भरा है और इसको तवे पे डाल देंगे, थोड़ा सा सीखने देंगे, इसको पलट देंगे और थोड़ा सा सीख जाएगा फिर पलट देंगे। उसके बाद यहाँ पर घी या फिर तेल वगैरह लगाएंगे। मेरे पास घी भी कम ही है और दूसरा सरसों के तेल के पराठे बच्चे काफ़ी पसंद कर भी रहे हैं, हमें भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं आजकल पराठे सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो जैसे मैंने एक पराठा सेका, यहाँ पर मैंने दूसरा पराठा भी सेक लिया है। तो देखिए पराठे भी कैसे फूले फूले और बिल्कुल क्रिस्पी से बन रहे हैं। और देखिए फूलने वाला जो प्रोसेस होता है ना, धीरे धीरे ऐसे फूल के आता है पराठा ऊपर को। देखिए कैसे लचीला सा बन रहा है कि नहीं, फूल रहा है ना। तो अगर आप इस ट्रिक से इन पराठों को बनाओगे ना, स्टफिंग में आपकी मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। बेलते वक्त भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें और जो हम स्टफिंग भरते हैं ना उसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी कभी आप क्या करते हो ना, उसको बहुत ज़्यादा स्टफिंग वाला बनाने की वजह से या बनाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग तो आप भर देते हो, फिर वो आपसे कवर नहीं होती है, बेलते वक्त फटती है, जिसकी वजह से पराठे फूलते नहीं हैं, अच्छे बनते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पराठे बना के कर ली है तैयार। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। कभी कभी आप मुझसे पूछते हो कि दीदी आपकी जो वीडियो है कौन शूट करता है। शूट तो कोई भी नहीं करता है, लेकिन ये जो लास्ट वाला मोमेंट होता है ना, कभी कभी मैं अपने बेटे को, बेटी को, हस्बैंड को या मेरे घर में कोई भी आता है उनको खड़ा कर देती हूँ, क्योंकि मैं बैक कैमरे से ही वीडियो शूट करती हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता है। और ये वाला जो पार्ट होता है मेरी वीडियो का एक मतलब मेन रोल होता है इस पार्ट का, ऐसा आप मान सकते हो। तो मेरी क्लिप से पहले मेरा बेटा दिखा रहा था कि मम्मी ऐसे ऐसे किया करो, आप अच्छे से नहीं करते हो, मतलब कि वो मुझे समझा रहा था। तो खाना बनाने में यानी नाश्ता वगैरह बनाने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। देखने में तो ऐसा लगता है कि 10 मिनट में बनके तैयार हो गई है वीडियो, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी मेहनत लग जाती है, लेकिन मैं फिर भी ना कवर कर ही लेती हूँ अपने काम को जैसे तैसे करके। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पर नाश्ता बनाया, एकदम से अटैक बोल दिया क्योंकि अंदर जा रहा है भोग। तो पहले मैंने अंदर भोग भिजवा दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों का लंच रख रही हूँ। अर्नव का जो टिफ़िन है उसमें मैंने पराठे को फोल्ड करके रख दिया है, तो आसानी से आ गया है। और जो ये यासी का वाला बॉक्स है इसमें ऐसे ही पराठे नहीं आ रहे थे, तो इनको मैंने 4 हिस्सों में करके रखा था। अब मैं आपको एक छोटा सा रूटीन दिखाती हूँ कि मेरा काम किस तरीके से कवर हो जाता है। हम घर में 4 सदस्य हैं। मम्मी यहाँ पे रहती नहीं है, कहीं आप कमेंट करने लगो सासू माँ कहाँ हैं, वो दूसरे घर रहती है, वो केवल खाना खाती है। यहाँ पर तो काम किस तरीके से कवर होता है और कौन क्या क्या करता है वो चीज़ आपको दिखाती हूँ। मैं खड़ी होती हूँ खाना बनाने के लिए, बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए, बच्चों का लंच वगैरह पैक करने के लिए। बच्चे नहा धो के मंदिर में लगते हैं अपने पापा के साथ पूजा करवाने के लिए। मेरे हस्बैंड मंदिर की करते हैं सफाई, मंदिर वाले पूरे कमरे की सफाई करते हैं, दिया बाती करते हैं, पूजा करते हैं, राधे कृष्ण जी को नहलाते हैं। यासिका उठती है, नहाती है और अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाती है, उनकी सेवा वगैरह करती है। अर्नव उसकी करता है हेल्प। उसके बाद ये मतलब मेरा खाना वाना बन जाता है, जैसे नाश्ता वगैरह बन जाता है, मैं टाइम से बना के दे देती हूँ। तब ये भोग लगाते हैं, भोग आरती वगैरह करते हैं। और क्या होता है, मतलब जब तक मेरा काम कवर हो गया होता है।
सबसे लास्ट में जैसे भगवान जी की आरती होती है, और ये आरती देने का यानी धूप देने का जो काम होता है ये करता है मेरा बेटा, ठीक है। और बस ये सारा काम ख़त्म करने के बाद अब 2-4 दिन से ऐसा हुआ है कि हम चाय नाश्ता चारों बैठ के कर रहे हैं, नहीं तो बच्चों को खिला पिला के भेज दे देते, बाद में हम दोनों ही करते थे। तो अब थोड़ा सा ना टाइम बचे जाता है, मौसम भी थोड़ा सही सा होने लगा है, तो मैंने बस लगे हाथों बना ली थी अपनी और अपने हस्बैंड के लिए चाय, यासी का। और अर्नव पीते हैं इस टाइम में दूध। कभी पकौड़ी वगैरह बनती है या कोई ऐसा नाश्ता बनता है जो कि चाय के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये भी चाय पी लेते हैं हमारे साथ बैठ के, नहीं तो इनको मैं दूध देती हूँ और हम दोनों पी लेते हैं चाय। तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि पराठे कैसे बन रहे हैं, बोले थे मम्मी बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस तरीके के पराठे अक्सर मैं अपने घर में बनाती रहती हूँ, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ एक और प्यारी सी रेसिपी के साथ।